गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का आगे का अध्ययन करेंगे। कल तक के अध्ययन में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति लगाने के लिए उसने देश भर के पर्वतों की खोज की, परंतु उसे कहीं भी किसी भी पर्वत पर ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति के साथ मेल खाता हो। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसने फिर क्या किया। आगे भारतीय जो सभासद थे, कार्यकारी प्रभारी अफसर थे, उन्होंने क्या निर्णय लिया और क्या प्रयास किए। मूर्तिकार जब मायूस होकर वापस लौट आया तो उसने आकर भारतीय सभासदों को और देश के बड़े नेताओं को खबर की कि उसने भारत का पूरा भ्रमण कर लिया, परंतु उसे कहीं भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जैसा पत्थर नहीं मिला। अब सभी लोग फिर मायूस हो गए। अचानक से मूर्तिकार के मन में एक ख्याल आया और उसने फिर उनसे दरवाजे खिड़कियां बंद करने के लिए कहा। चपरासी ने सभी दरवाजे खिड़कियां इत्यादि बंद कर दी और कमरे में मंत्रणा शुरू हो गई। मूर्तिकार ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं आगे कहूँ। सभी ने उसे परमिशन दे दी। तो उसने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, यानी एक उपाय रखा कि क्यों ना हम भारतीय मूर्तियों की, यानी हमारे देश में जो भारतीय नेता हैं, महापुरुष हैं, उनकी मूर्तियों की नाक को देखें। अगर उनमें से किसी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक के साथ फिट बैठ जाए तो उसे उतार लिया जाए। पहले तो सभी ने सोचा, सभी सोच में पड़ गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन अंततः उसे इस बात की परमिशन दे दी गई, इस हिदायत के साथ कि किसी को कानो कान खबर ना हो। मूर्तिकार फिर निकल पड़ा जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर। वह भारत के विभिन्न भागों में गया। वह मुंबई में गया, वहाँ उसने दादा भाई नौरोजी,